लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को देश का नमन, सैनिक सम्मान के साथ आखिरी विदाई। पटना की बिहटा में शहीद सुनील को दी गई आखिरी विदाई, हजारों की तादाद में जुटे लोग। सोमवार को एलएसी पर गलवान घाटी के पास हुई झड़प में दी शहादत, लोगों ने लगाए शहीद अमर रहे के नारे। शहीद सुनील कुमार को राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश की गैरहाजिरी में मौजूद रहे डिप्टी सीएम सुशील मोदी। शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में दानापुर में निकाला गया कैंडल मार्च, पूर्व सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। शहीद कर्नल संतोष बाबू को तेलंगाना के सूर्यापेट में दी गई आखिरी विदाई, श्रद्धांजलि अर्पित करने लोगों का हुजूम उमड़ा। फूलों से सजे ट्रक पर रखा गया शहीद संतोष बाबू का पार्थिव शरीर, सैकड़ों लोगों ने फूल चढ़ाए। सेना के जवानों ने भी दी संतोष बाबू को सलामी, लोगों की आंखें हुई नम। लोगों ने लगाए संतोष बाबू अमर रहे के नारे। संतोष बाबू के आखिरी दर्शन के लिए छतों पर मौजूद थे सूर्यापेट के लोग। लोगों ने घरों से बरसाए फूल और संतोष बाबू को दी सलामी। शव यात्रा के दौरान भावुक हुए लोग। संगरूर में शहीद के परिवार के नहीं थम रहे आंसू, 22 साल के गुरविंदर सिंह ने सरहद की सुरक्षा में कुर्बान की जान। 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे गुरविंदर, 2 साल पहले सेना में हुए थे भर्ती। 8 महीने पहले हुई थी मंगनी, अगली छुट्टी पर थी शादी की तैयारी। गलवान घाटी में चीन सैनिकों से देश की सरहद की रक्षा करते जवान मनदीप सिंह ने दी प्राणों की आहुति। पटियाला में शहीद के घर पर मातम। मनदीप सिंह की पत्नी ने बताया, 10 दिन पहले विवाद के बारे में फोन पर हुई थी बात। मेरठ में शहीद विपुल रॉय के घर पर मातम, गलवान घाटी में देश की रक्षा करते हुए दिया बलिदान। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के रहने वाले थे विपुल रॉय, लद्दाख में पोस्टिंग आने से पहले मेरठ छावनी में थी तैनाती। सेना की तरफ से परिवार को पश्चिम बंगाल ले जाने का इंतजाम, 5 साल की बेटी तमन्ना बेहद उदास। गुरदासपुर के नायब सूबेदार सतनाम सिंह भी गलवान घाटी में हुए शहीद, गांव में शोक की लहर। शहीद सतनाम सिंह के छोटे भाई भी फौज में, गलवान घाटी के 20 शहीदों में 4 पंजाब के। शहीद अमन सिंह के घर पर छाया मातम, लेकिन पिता ने बेटे की शहादत पर जताया कर्ब। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले अंकुश ठाकुर कल एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में हुए शहीद, गांव में छाया मातम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एलएसी की घटना से पसरा मातम, 26 साल के राजेश ओरंग गलवान घाटी में हुए शहीद। अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे राजेश ओरंग, परिवार में मां और 2 बहनें। जमशेदपुर के कोशा गांव में छाया मातम, एलएसी की घटना में 21 साल का जवान गणेश शहीद। लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए हवलदार के पलानी का पार्थिव शरीर मदुरै पहुंचा, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। बाद में शहीद पलानी के पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया गया, लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा, उधम सिंह नगर में चीनी सामानों की जलाई होली। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, चीन से हर रिश्ता तोड़ने की मांग। अनंतनाग में चीन की करतूतों का विरोध, बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शन। एलएसी पर तनाव खत्म करने की नई पहल, भारत और चीन के बीच मेजर जनरल लेवल की बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, चीन के साथ हालात को लेकर करेंगे चर्चा। चीन के 52 मोबाइल ऐप पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर, लिस्ट सरकार को सौंपी, सरकार इन्हें कर सकती है ब्लॉक। चीन पर आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी, टेलीकॉम मंत्रालय का बीएसएनएल को निर्देश, चीनी कंपनियों को कम मौका दे। संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी दी हिदायत, चीनी कंपनियों की भागीदारी वाले प्रोजेक्ट पर फिर करे विचार। 4G फैसिलिटी के अपग्रेडेशन में किसी चाइनीज कंपनी के उपकरणों का नहीं होगा इस्तेमाल, पूरा टेंडर नए सिरे से होगा जारी। टेलीकॉम विभाग का फैसला, सभी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स को देंगे निर्देश, चाइनीज उपकरणों पर निर्भरता करे कम। मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट से भी चीनी कंपनी को बाहर करने की संभावना पर विचार, चीनी कंपनी ने भरा सबसे सस्ता टेंडर। लेह अस्पताल के पास जमा हुए लद्दाख के स्थानीय लोग, शहीदों के सम्मान में लगे भारत माता के जयकारे। लेह में शहीदों के लिए खास प्रार्थना, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। गलवान हिंसा के खिलाफ देश में चीन के खिलाफ जोरदार गुस्सा, सूरत में लोगों ने तोड़ दिया चीनी कंपनी का टीम।
चीन के खिलाफ जयपुर में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन, बाजारों से चीन के सामान के बहिष्कार की धमकी। हांगकांग में भी चीन के खिलाफ गुस्सा, भारत और ताइवान के लिए समर्थन। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता बोले, पाकिस्तान और चीन भरोसे के लायक नहीं, भारत ऐसा पलटवार करे जिसका सबक चीन को याद रहे। मैं हमेशा ही भारत को नुकसान करने की इनकी सोच रहती है। चीन और पाकिस्तान, इनके ऊपर हम कभी भी इतबार नहीं कर सकते। मतलब इनके मन में हमेशा ही भारत को नुकसान करने की इनकी सोच रहती है। और सीतामढ़ी में परशुराम सेना का चीन के खिलाफ प्रदर्शन, जिनपिंग होश में आओ के लगाए नारे। वैशाली के चकपते निवासी जयकुमार सिंह के घर पर मातम, गलवान घाटी में दी शहादत। चीन के सामानों के खिलाफ गुस्सा, शकरपुर में लोगों ने चाइनीज सामान की जलाई हुई। 41 कोयला खदानों की कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी शुरू। इस मौके में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोल सेक्टर को मिलेगी मजबूती। कोयला खनन की नीलामी को प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया बड़ा सुधार। बोले, इससे पहले ये क्षेत्र घोटालों के लिए चर्चित था। मोदी ने देश को दिया नया कोरोना मंत्र। बोले, भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। कहा, भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए बोले मोदी, कहा, आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर देश का जोर। मोदी ने दिया भरोसा। कहा, महीने भर के भीतर ही कृषि, एमएसएमई जैसे हर सेक्टर से जुड़ी घोषणा तेजी से जमीन पर उतरती है। भारत चीन विवाद पर सामना ने लिखा, भारत की सीमा से लगी पाकिस्तान, नेपाल और चीन तीनों से संबंध चुनौतीपूर्ण, सरकार निभाई अपनी जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, चीन ने निहत्थे सैनिकों को मारने का दुस्साहस कैसे किया? हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्था क्यों भेजा गया? जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, अनंतनाग में पकड़ा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का नाम है इमरान नबी। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, कुल आंकड़ा 3,66,000 के पार। 24 घंटे में सामने आए 12,800 से ज्यादा नए मरीज, 1,94,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। 24 घंटे में 334 लोगों की गई जान। देश भर में कोरोना से अब तक 12,237 लोगों की मौत। एनआईए में बड़े कोरोना के मामले, 4 महिला कर्मचारी को कोरोना। एनआईए हेड ऑफिस में तैनाती महिला कर्मचारी, मुख्यालय में अब तक 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। यूपी के कौशाम्बी में आईटीबीपी के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव, 9 जून को आए थे दिल्ली से। त्रिपुरा में बीएसएफ जवानों में कोरोना का कहर, अब तक 163 जवान चपेट में। दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर तैयारी तेज, शहनाई मैरिज हॉल को बदला गया आइसोलेशन सेंटर में। झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी गोटियां बिछाई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। किस तरीके से विधायकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। हेमंत सोरेन का दावा, उनके पास कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट और निर्दलीय विधायकों का समर्थन, दोनों उम्मीदवारों की जीत तय। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में साक्षी महाराज की कोर्ट में पेशी, 4 घंटे में 1050 सवाल पूछे गए। बहुत लंबा 1050 प्रश्न, 4 घंटे का समय, मेरे द्वारा एक का सटीक जवाब दिया गया। गुरुग्राम कोर्ट में वकील ने की खुदकुशी, जमीन विवाद के चलते खाया जहर। रायबरेली में बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार, 2 बीघा जमीन के लिए बेटे पर हत्या करने का आरोप। भोजपुरी म्यूजिक कंपोजर मुकेश चौधरी की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार, दोनों आरोपी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। 12 में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा, दोनों की जमकर की धुलाई, वीडियो हुआ वायरल। हाथरस के जंगल में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 42 बकरियां लूटने के लिए चोरों ने किया था मर्डर। चप्पल कांड के सिलसिले में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट गिरफ्तार, हिसार कोर्ट से फौरन जमानत पर रिहा।
हरियाणा के फतेहाबाद सरकारी अस्पताल में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, चैरिटी के नाम पर एनजीओ ने जुटाई भीड़। जोधपुर में कर्ज वसूली से परेशान किसान ने दी जान, बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। अमृतसर में किसान ने की खुदकुशी, लॉकडाउन में नुकसान और कर्ज से था परेशान। भरतपुर में वन विभाग और प्रशासन ने निकाली मोर की अंतिम यात्रा, सड़क हादसे में हुई थी राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। नोएडा में एक महिला ने चलती बस में रेप करने का लगाया आरोप, पुलिस ने जांच की शुरू। आजमगढ़ में बैरक के भीतर मिली सिपाही की खून से लथपथ लाश, पुलिस ने जांच की शुरू। बाड़मेर में पीने के पानी को लेकर महिलाओं का हंगामा, जल बोर्ड के अफसरों ने किया इलाके का दौरा। थाने के झुग्गी इलाके में लगी भीषण आग, जानमाल के नुकसान की जांच है जारी। इंदौर में 8 भारतीय विदेश से लौटे, इनमें से 7 अमेरिका और 1 कजाकिस्तान से आया, सभी को होटल में किया गया क्वारंटीन। देवरिया में लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव मिला, सीएचसी रुद्रपुर को किया गया सील। राजस्थान में 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से फिर होंगी शुरू, 176 परीक्षा केंद्रों में किए गए हैं इंतजाम। अलीगढ़ में सड़क पर बेहोश मिली 12 साल की लड़की, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मध्य प्रदेश के उमरिया में गाय को विस्फोटक खिलाया, गाय का जबड़ा फटा, अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शहर में आधम का हिरन, अजनबी को देखने जुटी भीड़, वन विभाग ने वापस जंगल में छोड़ा। सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस ने तैनात सिपाही ने आत्महत्या की, घर में लगाई फांसी। उभरती क्रिकेटर अयाती रियांग अपने घर में मृत पाई गई, अंडर 19 में भारत के लिए खेल चुकी थी। श्रावस्ती में सरयू नहर में तैरती मिली महिला की लाश, पुलिस ने जांच शुरू। तमिलनाडु से उड़ीसा लौटे युवक ने 7 दिन टॉयलेट में गुजारे, प्रशासन ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखने का दिया था आदेश। तेलंगाना से उड़ीसा पैदल जा रहा प्रवासी मजदूरों का परिवार पहुंचा चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर, मालिक ट्रेन का टिकट देने का वादा कर मुकरा। गुजरात की नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहुंचने लगे सैलानी, अनलॉक के बाद से छाया था सन्नाटा। पूर्वी यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश, प्रयागराज के कई इलाकों में पानी जमने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। बाराबंकी में भारी बारिश ने किया बेहाल, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, आसमानी आफत से तर हुआ भोपाल। उड़ीसा में 19 जून से लेकर 21 जून तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका में बेकाबू है कोरोना, 21,80,000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, करीब 1,20,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना वायरस से 45,000 से ज्यादा की मौत, अब तक 9,28,000 से ज्यादा मामले। रूस में भी बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 5,53,000 से ज्यादा नए मामले, 7,500 लोगों की जा चुकी है जान। पेरिस में बेकाबू हुआ स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, ज्यादा सैलरी और सुविधा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे डॉक्टर्स और नर्स। कोरोना वायरस के इलाज में डेक्सामिथासोन बहुत कारगर, इंग्लैंड की सरकार ने डॉक्टरों को दी इस्तेमाल की इजाजत। अमेरिका के प्रेस सचिव का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप भारत और चीनी सेनाओं के बीच की स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं, लद्दाख में हुई झड़प की ट्रंप को पूरी जानकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कसा शिकंजा, शिनजियांग प्रांत में उइगर और दूसरे जाति समूहों पर हिंसा के लिए दंडित करने वाले बिल पर किए दस्तखत। पेरू में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच झड़प, पीपीई किट को लेकर हुआ था विवाद। कोलंबिया में ड्रग माफिया का सेना की टुकड़ी पर हमला, 6 जवानों की मौत, 8 जवान जख्मी। जर्मनी में कोरोना का नया एपिसेंटर बना एक मीट पैकिंग हाउस, 657 कोरोना मरीजों का मीट हाउस से मिला कनेक्शन।